हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें कि अगला नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप इसी प्रकार से क्रैश कोर्स करते हुए अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आइए। ठीक है। आप पिछले लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखे हो तो आप यूनिट 1 से लेकर के सभी लेक्चर को देख लीजिए और नोट लिखना आप नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया। आप जो है इसमें टेलीग्राम पे ओशियन फीस सर्च करिए, उसमें ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री में। या नहीं तो जो मैंने बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई जो भी मॉडल था उसका जो 2 मार्क्स वाली यानी शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन है उसका जो डिस्क्राइब किया हूँ क्वेश्चन को, उसके जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगा, वो व्हाट्सअप लिंक पे ओके करके या तो व्हाट्सअप से जुड़ जाइए या नहीं तो टेलीग्राम पे जा करके ओशियन फीस सर्च करिए, उसमें जुड़ जाइए। आपको दोनों जगह में से कहीं एक जगह जुड़ना है, वहाँ पर आपको हर एक जो यहाँ पर क्रैश कोर्स करवाया गया उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए यूनिट नंबर 8 में EMW यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के से रिलेटेड क्वेश्चन की VVI 2021 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन 1, EMW क्या है, इसका मुख्य विशेषता को लिखें। EMW यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसकी मुख्य विशेषता को लिखें। ध्यान दें, त्वरित आवेशित कण द्वारा यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स द्वारा उत्पन्न ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से लिंकेड होता है और लिंक होकर दोलन करती है उसे कहते हैं EMW। समझ गया ना? इफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विथ लिंकेड, ठीक है, ऑसिलेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ वेव की जो डायरेक्शन है दोस्त, वेव की डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, यानी पैरेलल टू वेव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन पैरेलल टू द ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये सी कैप जो आपको दिख रहा है, सी कैप, ये है आपको, ये है वेव प्रोपगेशन। चलिए, स्पीड ऑफ EMW मैक्सवेल ने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड या नहीं तो 1/√μ0 और ये जब वैल्यू पुट करेंगे इसका तो ये निकल कहेंगे 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है, E/B का 1/√μ0 और ε0 का मात्रक मीटर पर सेकेंड। और इसी आधार पे इसका डायमेंशन भी आ जाएंगे, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए μ0 और ε0 का मात्रक तो क्या बताएंगे? देखो, ये हटाओगे तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक था, ये आएंगे हटाओगे तो वर्ग, यानी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पे हो जाएगा माइनस। समझ गया ना? ये होगा इसका ऐसे मात्रक। EMW के गुण देखिए, EMW के गुण, सबसे पहला गुण है कि ये ट्रांसवर्स वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा गुण है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का संबंध E = BC। E बराबर क्या होता है? BC। इसकी निर्वात में चाल आवृत्ति से स्वतंत्र होता है। यह कपल्ड वेव है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको कपल्ड वेव के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से दोस्तों देखें कि EMW का तरंग प्रारूप कैसा होता है। तो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है y एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड चलता है z एक्सिस में, एंड x एक्सिस में चलता है वेव प्रोपगेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोलन कर रहा होता है y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड दोलन कर रहा होता है z एक्सिस में, और वेव की डायरेक्शन होती है x एक्सिस में। इसीलिए तो हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये सी कैप मतलब वेव प्रोपगेशन पैरेलल टू द ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल, यहाँ पे है आपको दिख रहा होगा। ये न्यूमेरिकल क्या कहा जा रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता मैक्सिमम वैल्यू 0.3 मिली इंटू वोल्ट अपॉन मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। अभी आपने पढ़ा था E = BC पढ़ा था ना, तो B = E/C और E की मान है 0.3। अब मिली का मान कितना, 10⁻³ अपॉन 3 × 10⁻⁸। ये 3 कैंसिल हो गया
अब ये आंसर आया 0.1 इंटू 10⁻⁻, कितना 11, और ये दशमलव आगे बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, 10⁻⁻12 टेस्ला आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या होता है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उत्पन्न करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारे साइंटिस्ट मैक्सवेल ने जब कैपेसिटर को एसी सोर्स से जोड़ा, तो एसी सोर्स के बारे में आपको भी पता है कि सर कुछ समय वो प्लस में करंट देते हैं, यानी उसका करंट तो ऐसे होते हैं ना साइनोसॉइडल में, तो कुछ प्लस में तो कुछ माइनस में, यानी कभी करंट इधर चलता होगा तो कभी करंट इधर। इस प्रकार से यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता होगा, और इस वेरिएशन के कारण पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य में करंट जन्म ले लेता है, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ गए होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उत्पन्न करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जाना जाता है, और इसको सूचित करते हैं ID से। समझ गए ना। और इसी आधार पर हमारे साइंटिस्ट मैक्सवेल ने एम्पियर के सर्किटल लॉ, जिस एम्पियर साहब ने क्या बोला था, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट I टाइम्स इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। इनको गलत कर दिया और साइंटिस्ट ने बोला I के बदले यहाँ होगा IC प्लस ID। कौन साइंटिस्ट, मैक्सवेल ने, और ये यही था न्यू एम्पियर सर्किटल लॉ EMW में। तो ये तो फाउंडेशन में आपको पढ़ाया गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा है। न्यू एम्पियर सर्किटल लॉ का सूत्र होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC प्लस ID। IC है चालन धारा, कंडक्शनल करंट, एंड D है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आप समझ गए होंगे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ध्यान सुनना। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी करती है तो वहाँ एक करंट जन्म लेता है, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, समझ गए ना। अगर कोई आपसे वाटहीन करंट के बारे में पूछे, वाटहीन करंट, तो आप कहेंगे सुनिए EMF तथा करंट के मध्य में करंट के कंपोनेंट दो प्राप्त होते हैं, एक होता है I cos थीटा, एक वो I sin थीटा। I sin थीटा को वाट लेस करंट और I cos थीटा को वाटफुल करंट के नाम से जाना जाता है। चलिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये टोटल कितने हुआ 7। इन्हीं सातों के पट्टी को से सातों वर्ण के मिलकर बने पट्टी को हम EM स्पेक्ट्रम यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। कौन कौन बोला, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन्हीं सातों वर्ण से मिलकर बने पट्टी को क्या बोलते हैं, EM स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब इसको याद कैसे रखा जाए सर, ये जो सीरियल वाइज है, सीरियल वाइज ना बोले, उल्टा पुल्टा बोले तो हो सकता है क्या गलत हो जाएगा, आपको सीरियल याद रखना है। तो सीरियल याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रिक है गलती क्षमा मत करो, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर इतना मारो कि रो दे। ये ट्रिक आपको याद रखना है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए, क्योंकि आप भूल जाओगे और भूलने के बाद आपको ये जो रे है उल्टा पुल्टा बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सीरियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम भी तो आपको बनाना पड़ेगा ना। तो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए तो ये सीरियल याद रहना चाहिए। तो आप ट्रिक याद रखोगे, गलती क्षमा मत करो, क्या, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर इतना मारो कि रो दे। ये ट्रिक है, ठीक है। अब सुनो, गलती मतलब याद रखना, गलती मतलब याद रखना गामा किरण, गलती मतलब गामा, गलती मतलब गामा। क्षमा मतलब एक्सरे, क्षमा मतलब एक्सरे, याद रखो, क्षमा मतलब एक्सरे। मत करो तो इसका कोई मीनिंग नहीं, मत करो, ठीक है। गलती मतलब गामा, गलती मतलब गामा, क्षमा मतलब एक्सरे,
उल्टा मतलब अल्ट्रा वायलेट, उल्टा मतलब अल्ट्रा वायलेट, उल्टा बोले तो अल्ट्रा वायलेट, उल्टा बोले तो अल्ट्रा वायलेट। लटकाकर मतलब लाइट, लटकाकर मतलब लाइट, विजुअल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश, लटकाकर बोले तो लाइट। इतना बोले तो इंफ्रारेड, इतना बोले तो इंफ्रारेड। मारो मतलब माइक्रो, मारो मतलब माइक्रो। रोदे मतलब रेडियो, रोदे मतलब रेडियो। तो देखो तो गलती मतलब गामा, क्षमा मतलब एक्सरे, उल्टा मतलब अल्ट्रावायलेट, लटकाकर मतलब लाइट, इतना मतलब इंफ्रारेड, मारो मतलब माइक्रो, रोदे मतलब रेडियो। ये सभी वर्ण से मिलकर बने पट्टी को अपना बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अच्छा, ये सजाया किसके आधार पे है? हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की ओर है, यानी गामा यानी मामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और रेडियो का फ्रीक्वेंसी सबसे कम। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, यानी गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है। फ्रीक्वेंसी दोस्त उल्टा समानुपाती होता है वेवलेंथ का, तो गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। याद रखना, गामा का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी उल्टा समानुपाती होता है वेवलेंथ का, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने बारी बारी से जैसे एक्स रे, सॉरी गामा रे, उसके बाद एक्स रे, तब यूवी, तब विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, और ये जितने सारे दिख रहे हैं ये सब का सब रेडियो वेव्स है। इनको सजाया और यही होता है ईएम स्पेक्ट्रम। और ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्त, ये सभी आपको एग्जाम में लिखना है, ये सभी आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। अब देखो, गामा का खोज किया था बेकुरल, हेनरी बेकुरल। एक्सरे का खोज किया था रोंटजन। यूवी का क्या था? रिटर। विजुअल लाइट का क्या था? न्यूटन। इंफ्रारेड का भी क्या था? रिटर या उसी के फ्रेंड्स थे। ठीक है, बेकुरल और मिल के सब कोई किया था। माइक्रो का खोज किया था हमारे मार्कोनी, मौ से माइक्रो, मौ से मार्कोनी। ये रेडियो वेव्स, जो भी वेव्स है ना रेडियो वेव्स, ये मार्कोनी ही खोज किए थे। आज इसे इंग्लिश में भी देख लीजिए बच्चों। चलो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं प्लीज़, जो मैंने समझाया वही सब कुछ यहाँ है। जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे EMW है वेव्स प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स दैट ऑसिलेट्स through linked electric field and magnetic field is called EMW, and direction of wave propagation parallel to the E vector cross B vector, C cap equal to E vector cross B vector, and speed of EMW E by B और 1 upon under root mu naught एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रॉपर्टीज ऑफ EMW आप सभी बच्चे जानते हो, इट इज ट्रांसवर्स वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड E बराबर BC इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। इन वैक्यूम इट इज कपल वेव, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। अब ये न्यूमेरिकल भी आप समझ ही गए होंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? द करंट जनरेटेड due to a variable electric field between parallel plate capacitor is called displacement current. It is denoted by ID, and closed integration of B vector dot dl vector equal to mu naught into IC plus IT न्यू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये था न्यू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जिसे मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ गामा, एक्स, यूवी, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और सभी स्पेक्ट्रम यहाँ पे बारी बारी से दिखाया गया है। सभी किरणों को गामा, एक्स, यूवी, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव्स को ऐसे अरेंजमेंट करके फ्रीक्वेंसी, घटता हुआ फ्रीक्वेंसी के आधार पर सजाया गया है, और ये है हमारा EM स्पेक्ट्रम। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, आयन मंडल क्या है? रेडियो तरंग के प्रसार में इसकी क्या भूमिका है? आयन मंडल के बारे में ध्यान से सुनना। वायुमंडल का ऊपरी भाग सूर्य के तीव्र विकिरण के कारण आयन में चेंज हो जाती है और जिसे आयन मंडल कहा जाता है। ये मंडल 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। ये 5 से 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? तरंग को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए आयन मंडल को तरंग को परावर्तन करने वाला सतह भी कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गामा, एक्स, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो
का उपयोग और गुण लिखने। तो देखो गामा का गुण याद रखना, गामा बहुत अच्छा किरण है और बार बार ये पूछे भी जाते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ से लेते हैं। दोस्तों अभी तक तूने जितना सारा ये EMW वेव में 7 रे सुने, ये सातों न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल, उदासीन। इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी उदासीन कण है ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो गामा तो उदासीन है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगा, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगा। याद रखना गामा की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये है हमारा न्यूट्रल कण। कौन कण? न्यूट्रल कण। अच्छा, नेक्स्ट है ये क्रिस्टल द्वारा परावर्तित तथा विवर्तित होता है, ये है उनका प्रॉपर्टीज। एंड यूज क्या है दोस्त? इस किरण द्वारा परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, ये है गामा की उपयोग। अब आ जाइए एक्सरे का उपयोग पढ़िए। एक्सरे का उपयोग, ये EMW है, सभी लोग जानते हैं कि गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर इतना मारो कि रो दे, वो सब का सब EMW है, जो उदासीन होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी डेविएट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? गामा का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? रेडियो का। फ्रीक्वेंसी उल्टा समानुपाती किसका होता है? वेवलेंथ का। इस आधार पर सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? गामा का। समझ गया ना? तो यहाँ ध्यान दो, ये EMW है बहुत अच्छा, इसकी भेदन क्षमता गामा से थोड़ा कम होगा। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका? गामा का। तो गामा से कम किसका? एक्सरे का। समझ गया ना? अच्छा, इसका उपयोग चिकित्सा और जासूसी विभाग में किया जाता है। अब ध्यान दो, यूवी की प्रॉपर्टी। यूवी की प्रॉपर्टी, ये ग्लास द्वारा अवशोषित होती है, मतलब कांच द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ये आयन मंडल का निर्माण करता है। उपयोग है खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए, कीमती पत्थर की पहचान करने में, और ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिए जाएंगे कीमती पत्थर की पहचान करने के लिए कौन सा किरण का यूज होता है, तो आप कहेंगे यूवी किरण। कौन किरण? यूवी किरण। कौन किरण? यूवी किरण। खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए, ठीक है, यूवी किरण। अब आइए, ये सेंधा नमक द्वारा डिफ्लेक्ट होती है, इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन भी होता है। यूज इंफ्रारेड का है, ये किसका है? इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड ये नमक द्वारा डिफ्लेक्ट होता है, इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन भी होता है। किसका? इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड का उपयोग है विजुअल लाइट के कंपेयर में, यह इंफ्रारेड वायुमंडलीय कण द्वारा बहुत कम प्रकीर्णित होता है, ये ग्रीन हाउस गैस में होता है। दूसरा बात, सबसे बड़ी बात, इंफ्रारेड से अगर किसी का देह दर्द कर रहा है, मसल्स दर्द कर रहा है, तो उसका भी इलाज किया जाता है, जो कि बार BPSC में पूछा भी गया था क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ सूक्ष्म तरंग के बारे में। माइक्रोवेव्स, इस तरंग का विवर्तन होगा, पैराफिर मोम द्वारा वर्ण विक्षेपण भी होगा। उपयोग है रडार कम्युनिकेशन में, एटम न्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त करने में। रेडियो वेव्स का उपयोग है, रेडियो वेव की प्रॉपर्टी देख लो, ये वेव हाई लेंथ वेवलेंथ का होता है, मतलब इनके वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, इनका उपयोग होता है रेडियो और टेलीविज़न में। रेडियो, और आज जो इतना कम्युनिकेशन फास्ट हो गया किसकी वजह से? रेडियो वेव्स की वजह से। इंग्लिश में वही सब कुछ है। आयनोस्फीयर के बारे में डेफिनेशन, द अपर, ठीक है, पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर हैज बीन आयन ड्यू टू कौन सी? आउटसाइड रेडिएशन फॉल ऑन द ड्यू टू दिस प्लाज्मा ऑसिलेशन टेक प्लेस इन इट इज द आयनोस्फीयर। तो ये सब आप आसानी से समझ सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये सब टर्म्स को आप अपने कॉपी पे, ठीक है, एक बार रिवीजन के फॉर्म में लिख लो, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, और एक लाइक तो दोस्त बनता है। ठीक है, चलिए, ओके, इट्स ओके।